Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, इन दिनों पूरे भारत में एक ही बात की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर जो कि ट्रेनिंग ले रही थी डॉक्टर, उसकी रेप के बाद बहुत ही बुरी तरीका से यानी कि निर्मम तरीका से उनकी हत्या कर दी जाती है। अब जहां देखो वहां इसी बात की चर्चा हो रही है। हर कोई व्यक्ति इस घटना के संबंध में जानने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर किसी को यही जानने की लोग कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही बताया जाता है कि कोलकाता के ही एक डॉक्टर का ग्रुप है, मोबाइल व्हाट्सएप वाला ग्रुप, जिसमें कई सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं। उसी ग्रुप में ये दावा किया जाता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट भी शामिल हो सकता है। जब से ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट की बात सामने आ रही है, यह एंगल सामने जब से आया है, तो लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी जग जाती है। लोग जानने को इच्छुक हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी जिसकी हत्या की गई है, वो इन राज को शायद जान गई थी। आज इस घटना के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बताते चलते हैं कि सीबीआई ने लेडी डॉक्टर की जांच में 3D लेजर स्कैनर की मदद से कुछ ब्लूप्रिंट उस सेमिनार हॉल से जुटाने की कोशिश की है, जिससे यह पता चल सके कि संजय रॉय के अलावा कितने लोग इस सेमिनार हॉल के अंदर उस रात थे जिस वक्त लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता की जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के चौथी मंजिल पर जो बिल्डिंग है जिसमें सेमिनार हॉल है, वहां पर एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल के आसपास होती है, जो कि पीजी के सेकंड ईयर की छात्र होती है, उनकी अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। और जिस व्यक्ति की लाश मिलती है उसके होश वक्ता हो जाते हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है। उसके बाद फिर शो सुनने के बाद जो स्टाफ होता है वहां मौके पर जुटता है, और मौके पर जुटने के बाद यहाँ से कुछ आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती है। और परिवार के लोगों को जब सूचना दी जाती है तो बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी, पहले कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी बीमार है, जितनी जल्दी हो सके अब माता और पिता आ जाइए आप दोनों मिलकर हॉस्पिटल में। जब दोनों माँ और बाप को यह सूचना मिलती है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि रात को वो बात हुई थी उस लड़की से। लगभग 11 बजे के आसपास दोनों माँ और बेटी बातचीत में, आपस में दोनों में बातचीत हुई थी। अब ऐसा क्या हो गया रात रात में कि वो इतनी बीमार हो गई कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, यानी कि इमरजेंसी बुलाना पड़ रहा है। वो बार बार उसी नंबर पे फोन वापस करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता वो आदमी। कई बार फोन करते हैं तो एक बार फोन उठाया जाता है, पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तो उनका कहना था कि आपकी बेटी ने अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया है, यानी कि उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया है, खुदकुशी कर लिया। अब घर वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। माता पिता जब सीधा हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने के बाद अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो डॉक्टरों का स्टाफ होता है या फिर जिस इस मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ होता है, बताया जाता है कि उन्होंने माता और पिता को अपनी ही बेटी से लगभग 3 घंटे तक मिलने ही नहीं दिया दिया गया। इंतजार कराया, और इंतजार के बाद जब घर वाले परेशान हो जाते हैं तो परेशान होने के बाद वो आखिरकार ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्या है, लेकिन जब अपनी ही बेटी को अर्धनग्न अवस्था में और खून से लथपथ देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। तब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, और इतना वायरल होता है कि देश भर में इसको लेकर के उबाल शुरू हो जाता है। डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग शहरों में इस विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो जाते हैं, और साथ ही ये मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी है उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हालांकि कोलकाता की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया था, और लाश के पास से एक ब्लूटूथ मिलता है, और जब ब्लूटूथ मिलता है तो उससे मिलान किया जाता है कि जिसके मोबाइल से कनेक्ट, किसके मोबाइल से यह होता है। जिसके मोबाइल से वो कनेक्ट ब्लूटूथ होता है उसका नाम संजय रॉय होता है। संजय रॉय जो होता है वो कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड का सदस्य होता है, यानी कि पुलिस का वॉलंटियर होता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में आना जाना उसका काम था और मरीजों को लेकर के आता था। लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा वो खुद एक्सेप्ट करता है, लेकिन किसी दबाव में करता है या फिर किसी को बचाने के लिए वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता है। इस तरह की जांच पड़ताल की जा रही थी।
लेकिन पुलिस की ये जो प्रक्रिया प्रणाली होता है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस इसमें कुछ न कुछ सबूत खत्म करना चाहती है, ऐसा लोगों का दावा है। इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और जब पूरे देश में उबाल मचता है तब जाकर इस मामले की जांच हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को दे दी जाती है। अब सीबीआई ने जैसे ही इस मामले की जांच ली, दिन में यानी कि 14 अगस्त 2014 को यह पता चलता है, देर शाम लगभग रात के 11-12 बजे के आसपास 14 और 15 संख्या में लोग जुटते हैं। उसका इरादा यह था कि शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, वो कैंडल मार्च हो या फिर मोबाइल की टॉर्च के माध्यम से मार्च निकालेंगे। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में जुटते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें कुछ ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं जो जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अपनी कदम रखे, उसके बाद जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उसको तोड़ना। दिन बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसमें पता चलता है कि लोग ये कहते हुए सुने जा सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि चलो सेमिनार हॉल की तरफ चलते हैं। यानी कि उनका इरादा साफ था कि जो सेमिनार हॉल के अंदर सबूत हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो यही साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले को अपनी पूरी मजबूती के साथ लिया और जब संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो उस वक्त उसने अपने कपड़े धो दिए थे, लेकिन जो उनके शूज थे, जूते थे, उनको वो नहीं धो पाया। उसमें बताया जाता है कि खून के धब्बे मिले थे, उनका डीएनए सैंपल के माध्यम से मिलान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता है कि सर से लेकर के पैर तक जगह जगह चोट के निशान पाए गए हैं, गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है और साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्से में बहुत चोटें पहुंचाई गई है। अब चाहे आंख हो या फिर मुंह हो या फिर प्राइवेट पार्ट हो, यहाँ से ब्लड बह रहा था। इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह दावा किया जा रहा है कि जो महिला डॉक्टर होती है उनके प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिलता है, मिलीग्राम, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो किसी एक पुरुष का नहीं बल्कि एक से ज्यादा के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सीबीआई ने जब से मामले की जांच पड़ताल संभाली है तो उसके बाद से यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है आखिरकार कितना मामला सच है कितना नहीं। लेकिन इसी बीच में एक टीवी 9 के एक न्यूज चैनल पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और उसमें यह दावा किया जाता है कि ये किसी लेडी डॉक्टर का है और लेडी डॉक्टर ने इस तरह से बताया, जिस रात यानी कि 8 अगस्त 2024 की रात जब लेडी डॉक्टर वहां सोने के लिए जा रही थी तो इससे पहले ऐसा होता रहा है कि यहाँ और भी डॉक्टर इस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस रात सिर्फ इस ट्रेनी लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल के आसपास होती है, सिर्फ उसको ही वहां जाने की अनुमति थी और बाकी को मना कर दिया गया था कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर कोई और नहीं जाएगा। अब वो लेडी डॉक्टर वहां जाती है, लेकिन इससे पहले वो लेडी डॉक्टर एक और लड़की की साथ में, वहां 4 लोग होते हैं, उनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं अपने जूनियर्स के साथ। खाना खाने के बाद इसी बीच में पता चलता है कि स्टेनी लेडी डॉक्टर के साथ किसी की यानी कि जो लड़की होती है जिसके साथ वो खाना खाया था उससे बहस हो जाती है। छोटी मोटी बात पे बहस हो गई होगी, झगड़ा हो जाता है, यहाँ से ये चले जाते हैं। उसके बाद वो चारों लोग जिन्होंने खाना खाया था आराम से बैठकर शराब पीते हैं और जब ये ट्रेनी डॉक्टर होती है, जब ये सेमिनार हॉल के अंदर आराम कर रही थी तो इसी बीच में ये चारों लोग जाते हैं उस महिला के साथ और जाने के बाद वहां जाकर के लेडी डॉक्टर के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया गया था वो पहुंचा सकते थे, वो किए, उनको मार सकते थे, वो सारा कुछ वो वहां पर किए। वहां से जब इत्मीनान तसल्ली हो जाती है तो चले आते हैं। ये दावा किया जाता है कि उस ऑडियो क्लिप के अंदर जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है वो मर जाती है। इसी बीच में जब नीचे से देखते हैं कि संजय रॉय जो कि उसका हॉस्पिटल में आना जाना होता है, क्योंकि यह पुलिस कल्याण बोर्ड का सिविक वॉलंटियर होता है जो मरीज को लाता है और किसी भी बोर्ड में तो किसी भी वार्ड में जाना घूमना फिरना उनका काम था। उसी को इशारा किया जाता है कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ छोड़ा गया है, यानी कि वो उसकी आदत थी पोर्न वीडियो देखने की, उसकी आदत थी सेक्स वर्कर के पास जाने की। इसीलिए जब वो मौके पर जाकर देखता है तो वहां ट्रेनी डॉक्टर मिलते हैं और उसके बाद उसने यानी कि ऐसा जो उनकी परिस्थितिक जघन्य साक्ष्य मिलते हैं उस पर यह दावा किया जा रहा है कि वो ट्रेनी डॉक्टर मर चुकी थी और उसके बाद उसकी लाश के साथ इन्होंने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। हालांकि ये सीबीआई की जांच का विषय है, इस ऑडियो क्लिप की हम भी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। जिस तरह की जैसे कि टीवी 9 ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कोई ऑडियो क्लिप ये सही नहीं है।
लेकिन एक बात है जिसमें फौरन ये टीम ये आराम से आसानी से पता कर सकती है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि किसी ट्रेनी डॉक्टर की जितने भी ट्रेनी डॉक्टर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं सबकी वॉइस का सैंपल लेकर के टेस्ट किया जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच को भ्रमित करने के लिए इस तरह की ऑडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी गई हो, जो अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, या फिर सचमुच ऐसा है, और ऐसा है तो इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। वो 4 लोग कौन थे और जिनके साथ वो महिला कौन थी, इन सब का पता करना चाहिए। हालांकि सीबीआई ने इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही एक और मामला होता है जो लगातार जिस तरह से व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है कि 23 साल पुराना मामला बताया जाता है। 25 अगस्त 2001 की बात है। फोर्थ ईयर का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है सुमित्र विश्वास। बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी इस डॉक्टर की पढ़ाई में ही अपनी इसी हॉस्पिटल में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था वो, यानी कि फाइनल ईयर का। इस मामले में पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं कर रही थी जितनी ईमानदारी से पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। इसीलिए परिवार के लोग हाईकोर्ट की शरण में जाते हैं और हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, सीआईडी करेगी। सीआईडी ने इस मामले की जांच तो पूरी की, लेकिन प्रगति रिपोर्ट उनकी शून्य थी, यानी कि कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिल पाया था। लेकिन जो ये मृतक होता है डॉक्टर, उसकी माँ यह दावा करती है कि मेरे बेटे को जो पोर्न रैकेट वाले लोग हैं उनका ही काम है, ये वही लोग जिम्मेदार है मेरे बेटे को मारने के पीछे। दरअसल इसमें बताया गया, उनका दावा ऐसा था कि ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि यहाँ पर चाहे वो अलग अलग क्लासरूम हो या फिर अलग अलग हॉस्टल के रूम हो, वहां पर कुछ सेक्स वर्कर को वहां बुलाना, उनके बुलाने के बाद उनके साथ वीडियो शूट करना, एक तरह से पोर्नोग्राफी एक वीडियो बनाना, इस तरह से इनका रैकेट है, इनका धंधा है, जिसमें ड्रग्स के लोग भी शामिल हैं इसमें। उसमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके चेहरे को, उनका चेहरा लेकर के किसी भी वीडियो के साथ मर्ज कर दिया जाता है एडिटिंग के माध्यम से, जिसमें पुरुष होता है या फिर महिला होती है, जैसे किसी सेक्स वर्कर को लेकर के आते हैं, उसे डॉक्टरों के साथ चेहरा उसका मर्ज कर दिया जाता है। हालांकि इस तरह की वीडियो कभी सामने तो आई नहीं, लेकिन जिस तरह से मीडिया में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि इस कॉलेज के अंदर इस तरह की बातें भी हो रही है, अब चाहे वो सेक्स वर्कर को बुलाकर उनके साथ वीडियोग्राफी करना हो, या फिर दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से लास्ट यानी कि सब लिए लाए जाते हैं और डॉक्टर को उन शब्दों से पढ़ाया जाता है, उन शब्दों से उसमें यह बताया जाता है, दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से कई बार सेक्स वर्कर नहीं मिल पाती थी, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उस लाश के साथ ही वो घिनौना और गंदा कृत्य किया जाता था। और साथ ही जब उसे एडिटिंग करने का जब वक्त आता था, तो एडिटिंग के दौरान ही उस लाश के जो चेहरे पर किसी अच्छे खूबसूरत मॉडल का चेहरा मर्ज कर दिया जाता था, और मर्ज करने के बाद उनको बाजार में आराम से उस वीडियो को बेच दिया जाता था। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, कितनी झूठी है, यह तो खैर सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, इसके बाद ही पता चल सकता है। लेकिन जो 23 साल पुराना जो मैटर है सुमित्रा विश्वास का, उस मामले में यह दावा किया जाता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसी ही जानकारियां, ऐसे ही राज उन्हें मालूम हो गए थे, जिसकी वजह से उसको जीवन लीला समाप्त करने की बात कही जाती है। उनकी वाकई हत्या की जाती है, लेकिन सीआईडी जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो उन्हें कुछ ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि पुलिस ने नहीं बल्कि सीबीआई इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करेगी, और कितने राज दफन है इस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की बुनियाद में, उन हर राजों को खोलने की कोशिश करेगी। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3D लेजर स्कैनर की मदद से ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। उस सेमिनार हॉल के अंदर 8 और 9 अगस्त 2024 की रात को कितने लोग शामिल थे, कितने नहीं थे, उस बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। ये संजय रॉय के अलावा और कितने लोग शामिल थे उस 3D लेजर स्कैनर से पता चल ही जाएगा। साथ ही जो 14 अगस्त की रात को जिस तरह से बवाल मचता है, बड़ी संख्या में भीड़ आती है और अंदर हमला करना शुरू कर देती है। अब फोटो के माध्यम से लगभग 25 लोगों की पहचान कर ली गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो पूर्व प्रिंसिपल जिन्होंने यह नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि यह मेरी बेटी की तरह थी, ट्रेनिंग डॉक्टर और अपने पद से इस्तीफा दे देता है, और उसको ठीक 12 घंटे के अंदर राज्य सरकार फिर से किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर देती है। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आ गई हो। कहानी अगर पसंद आई हो और अगर समझ में आ गई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।